हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? बेसिकली साइन पे डिपेंडेंट होता है, मतलब पूरा साइन पे होता है, प्लस साइन माइनस साइन, इन दो साइंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इनके ऊपर ही पूरा इंटीजर्स होता है। अब इंटीजर्स में क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे प्लस साइन लगाना चाहिए, कहाँ माइनस साइन लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके सारे बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी। ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके ये जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे और आपको साइन में कोई दिक्कत नहीं होगी साइन लगाने में। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी साइन। साइन कैसे लगाते हैं, साइन का सबसे पहले जो बेसिक होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। क्या करना है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, दो नंबर्स के लिए लेंगे। पहले हम बेसिक समझ रहे हैं, यहाँ पे बेसिक की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिर्फ दो नंबर्स लेंगे, दो नंबर से समझेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इंटीजर्स पूरा साइन पे डिपेंडेंट होता है। अगर साइन, एक साइन भी अगर गलत हो गया तो आपका पूरा सॉल्यूशन, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, वहाँ कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए साइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो ये देखिए, इसमें क्या है, दो नंबर्स है। अभी नंबर्स नहीं ले रही हूँ, अभी पहले उनका बेसिक बता रही हूँ कि किस तरीके से साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस। मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं, दोनों का साइन प्लस है, प्लस साइन होगा, वो लगाया नहीं होगा। प्लस साइन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, मतलब उसमें खाली कोई नंबर लिखा है मतलब वो प्लस है, वो पॉजिटिव है वो नंबर। अगर किसी नंबर के आगे माइनस लगा है तो वो माइनस है, और नहीं लगा है इसका मतलब है वो पहले से ही प्लस है, उसमें कोई साइन लगाया नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई दो नंबर है वो प्लस है, तो उनको सॉल्व करेंगे तो प्लस ही आएगा। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। अब साइन कौन सा लगाना है, कहाँ लगाना है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। माइनस प्लस होगा तो भी क्या होगा, माइनस ही होगा। और माइनस माइनस होगा, जैसे दो नंबर से दोनों नंबर्स के आगे अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो बेसिक हो गई, ये चार चीज होती है। ये चार चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये चार चीजें आ जाती हैं तो फिर आगे आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं एडिशन। कैसे ये साइंस का यूज होगा, किस तरीके से ये अप्लाई होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ एडिशन में। सबसे पहले एडिशन में लेते हैं, मैं आपको चारों चीजें बताऊंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले लेते हैं एडिशन। दो दो नंबर्स लेते हैं, सिंपल दो नंबर से समझते हैं, तो उससे ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लेती हूँ एक 5, एक 2, दो नंबर्स लिए। अब यहाँ पे प्लस प्लस है, मैंने बोला था कि कोई भी साइन नहीं लगा है तो क्या होगा, मतलब वो पॉजिटिव है, और एडिशन कर रहे हैं तो इनके बीच में लगा देना है हमें प्लस। तो ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता होगा। 5 + 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नंबर हम लेंगे 5 और एक नंबर हम लेंगे -2, और यहाँ पर हम कर रहे हैं एडिशन, तो एडिशन का साइन लगा देंगे। तो दो साइन अगर एक साथ आते हैं तो क्या करना है, हमें ब्रैकेट का यूज करना है। अब यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ माइनस, और ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 - 2 3। तो ये भी पॉजिटिव मिल गया हमें। अब लेते हैं हम यहाँ पे -5 और 2, ये प्लस का लेते हैं, और हमें करना है एडिशन, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। अब यहाँ पे आपको देखना है कि माइनस प्लस क्या होता है, होता तो माइनस है, इसमें बड़ा नंबर देखना होता है। इसमें भी माइनस हो रहा था, इसमें भी माइनस होगा, पर इसमें क्या होता है, एडिशन के केस में क्या होता है, आपको बड़ा नंबर देखना होगा। बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, और जो बड़े नंबर का साइन होगा वही आंसर में आपका साइन यूज होगा। 5 के साथ माइनस है तो आपको यहाँ पे भी माइनस लगाना है, और करना आपको वही सब्ट्रैक्शन है जिस तरीके से आपने इसमें करा था, 5 - 2 3। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा -3। इन दोनों में ये छोटा सा फर्क होता है, तो यही आपको समझने की जरूरत होगी। अगला लेते हैं -5
और फिर यहाँ पे है -2 और हमें करना है यहाँ पे एडिशन। फिर से दो साइन अगर एक साथ यूज होते हैं तो ब्रैकेट का यूज करते हैं हम। अब पहले क्या करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे। -5 ऐसा ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस और ये हो जाएगा 2। -5 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस माइनस हमें करना है प्लस, जैसे इसमें किया था। पर इसमें क्या है, दोनों माइनस में है। अगर दोनों नंबर माइनस में होंगे तो एडिशन होगा, पर साइन माइनस का आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। माइनस ये हो जाएगा 5 + 2 7। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें दोनों नंबर्स के साथ में अगर माइनस है तो होगा तो एडिशन, पर यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। जैसे -5 -2 है तो माइनस ये आ गया, और 5 + 2 होता है 7, तो यहाँ पे ये 7 आ गया। ये इस तरीके से 4 चीजें हैं, ये एडिशन में अप्लाई होती है। तो ये आपको समझने आनी चाहिए अच्छे से, तभी आप और जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो मैंने एडिशन बता दिया। अब ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी सब्ट्रैक्शन, उसमें भी ये चारों चीजें इस तरीके से बताऊंगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा साइन किस तरीके से यूज होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, सेम वही नंबर्स लेंगे, वही वापस से वही नंबर्स लेते हैं 5 और 2। अब इसमें क्या है, पहले दोनों नंबर्स हम लेते हैं पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे, और हो क्या रहा है सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 5 - 2, तो ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा 3। अब दूसरे में क्या है, एक प्लस का लेते हैं और -2 लेते हैं, एक माइनस में लेते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। दो साइन यूज हो रहे हैं वापस से, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, साइन सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 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 प्लस, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एक ही हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपकी ये चारों जो कंसेप्ट है वो यूज हो जाए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपको लगा देना है प्लस, ये हो जाएगा 2, तो ये 5 + 2 ये हो जाएगा 7। इस तरीके से देखा आपने सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से ये चीज चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे लेना है -5 और प्लस का 2 लेना है, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे। अब इसमें क्या हो गया, जैसे पहले बताया था मैंने, एडिशन में करा था हमने, जो लास्ट वाला था जिस तरीके से वो सॉल्व किया था, ये उसका उस टाइप का हो गया है। इसमें -5 -2 हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, माइनस माइनस होता तो प्लस है, मतलब 5 + 2 7, और साइन जो होता है इसमें भी साइन माइनस का ही आता है, तो ये हो जाएगा -7। अब लास्ट वाले में क्या है, दोनों माइनस के लेंगे, -5 -2, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट का यूज कर लीजिए वापस से। ये -5 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2। अब इसमें क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस होगा तो माइनस ही, पर जैसे बताया था मैंने कि बड़ा जो नंबर होगा उसका साइन हमें लेना होता है हमेशा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो ये इस तरीके से होगा सब्ट्रैक्शन में, ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आप उससे कंपेयर करके देखिए कि एडिशन में कैसा रहता है, सब्ट्रैक्शन में कैसा रहता है। तो ये सब्ट्रैक्शन के 4 रूल हो गए, ये इस तरीके से अप्लाई होंगे इसमें, तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अब अगला मैं आपको बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही नंबर्स लेती हूँ मैं, 5 और 2, जो दो नंबर हमने यहाँ पे लिए थे 5 और 2। पहले क्या करते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव लेंगे, 5 और 2 मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में मल्टीप्लाई लगा देंगे, सिंपल है ये वाला। तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10। अब इसमें क्या है, एक प्लस है और एक हम यहाँ लेते हैं माइनस, और यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन। दो साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 × 2 तो 10 ही होगा, इसमें सब में आएगा तो 10 ही, बस इसमें साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का साइन आएगा। अब अगला वाला लेंगे, उसमें -5 लेते हैं और 2 है वो प्लस का लेते हैं, और बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, होगा तो आंसर तो 10 ही आएगा, पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर
माइनस आएगा। इसमें दोनों सेम आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नंबर छोटा नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है कि बड़े नंबर का साइन लेना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा नंबर का क्या साइन है या छोटे नंबर का क्या साइन है। अगर एक का पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक प्लस है, एक माइनस है, तो माइनस ही आएगा इसमें हर बार। इसमें आपको माइनस साइन ही लेना है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्लस लेना है, और अगर एक भी अगर माइनस साइन है तो माइनस आएगा। अब अगला यहाँ पे है, दोनों माइनस के लेते हैं हम अगली बार, -5 -2, और बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से आएगा तो 10 ही, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन रहा है इसमें, तो सब में आंसर तो 10 आएगा। 5 × 2 10 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाना होगा। अगर दोनों नंबर माइनस में मल्टीप्लिकेशन में, तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम आएगी इनकी वैल्यू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ऐसे ही अब मैं अगला बताऊंगी आपको डिवीजन। अब अगला है हमारा डिवीजन। ये चारों चीज़ें हैं, हम ये चारों चीज़ें डिवीजन में भी अप्लाई करेंगे, डिवीजन में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये आपके जो चारों कंसेप्ट हैं, ये बेसिक जो रूल्स हैं, ये आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। अब इसमें भी हम वही सेम करते हैं, 2 नंबर्स लेते हैं। यहाँ पे पहले पॉजिटिव लेंगे दोनों। यहाँ पे अब मैं क्या लूँगी, 4 ले लूँगी, ताकि वो थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा ईजी होगा, है ना। 2 और 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। दोनों पॉजिटिव लेने हैं हमें, तो ये इसको लिख सकते हैं 2/4, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2, 2 2 4, मतलब 1/2 आ जाएगा, और प्लस ही रहेगा इसका साइन इसमें, क्योंकि सारे दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, तो इसमें कोई साइन की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। अब अगला जो लेंगे, 2 लेते हैं पॉजिटिव और 4 लेते हैं माइनस का। यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे, और यहाँ माइनस है, 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/-4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 1/2 तो इसमें भी आएगा, पर इसमें क्या है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसमें भी वही होगा जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा यहाँ पे। अब अगला हम लेंगे -2 लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 4 प्लस का लेंगे यहाँ पे। अब ये -2/4 इस तरीके से लिखेंगे। सॉल्व करने पे मिलेगा तो हमें वही 1/2, पर इसमें क्या हो जाएगा, -1/2। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला लेते हैं, उसमें हम दोनों माइनस के लेंगे। ये लास्ट वाला है, इसमें दोनों माइनस के लेते हैं, और यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे या ब्रैकेट यूज करेंगे। इसको लिख सकते हैं -2/-4। अब इसमें तो माइनस दोनों में आ रहा था, कि इसमें भी वही मल्टीप्लिकेशन की तरह के अगर एक नंबर में भी अगर माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा ही आएगा। सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। अब इसमें क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो डिवीजन में भी वही होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि डिवीजन में है तो दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1/2 आ जाएगा। जैसे ये वाला आंसर आया, इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा। इसमें ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, बस इसमें क्या होगा, जो माइनस साइन होंगे वो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। तो ये 4 चीज़ें इस तरीके से डिवीजन में अप्लाई होती है। इसीलिए मैंने आपको सबसे छोटे वाले सबसे बेसिक एग्जांपल्स लेके बताया है, ताकि आपके ये जो कंसेप्ट्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्योंकि ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे प्लस साइन यूज़ करें, कहाँ माइनस साइन करें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऐसे सॉल्व करते हैं तो कहीं माइनस साइन लगाना होता है, तो वो उनको समझ नहीं आता है कि माइनस क्यों लगाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखना है, आपको बड़ा नंबर देखना है। ये 4 चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। उसके अलावा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको बड़ा नंबर जो देखना है उसका साइन लेना है, और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसमें इन 4 चीज़ों के अलावा क्या होता है कि अगर एक नंबर भी अगर नेगेटिव है तो फिर माइनस ही आएगा आंसर में। तो ये आपको 2 चीज़ें ये आपको याद रखनी है, और ये जो 4 रूल होते हैं, ये जो 4 कंसेप्ट होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये अगर अच्छे से आपने सीख लिए
तो आपके लिए इंटीजर्स बहुत ईजी हो जाएगा। आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स लीजिए, आपकी बुक में दिए होंगे एग्जाम्पल्स, वो आप सॉल्व करके देखिए, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। आपका मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से, और जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है या फिर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कुछ भी इनके अलावा, अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई आपका डाउट हो या कोई गलती लगी हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।